हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स्थ क्लास के अंतर्गत संस्कृत सब्जेक्ट में सिक्स्थ चैप्टर अर्थात षष्ठ पाठ है पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समुद्र तट है, जिसका तात्पर्य होता है समुद्र का किनारा। तट का तात्पर्य क्या होता है? किनारा। तो समुद्र तट है का तात्पर्य क्या हो गया? समुद्र का किनारा। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए इसका। ऐसे समुद्र तट है अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। ऐसा है, यह समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः, यहाँ लोग। अत्र एक अव्यय शब्द है, जनाः लोग, यह बहुवचन है, जनाः अर्थात अनेक लोग। पर्यटनाय, पर्यटनाय का तात्पर्य होता है घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए। आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ अनेक लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय इसमें चतुर्थी विभक्ति है, जिसे रामाय राम के लिए। उसी प्रकार से पर्यटनाय का तात्पर्य क्या हो जाएगा? पर्यटन के लिए अर्थात भ्रमण करने के लिए। यहाँ अनेक लोग घूमने के लिए आते हैं या भ्रमण करने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति। केचन कुछ लोग, केचन का तात्पर्य क्या हो जाएगा? कुछ लोग। तरंगई तरंगों से या तरंगों के द्वारा, क्रीडन्ति खेलते हैं। तरंग का तात्पर्य क्या होता है? लहरें। जो समुद्र की लहरें होती हैं, लहरें उठती हैं, पहले एक बार आगे बढ़ती हैं, फिर वापस पीछे चली जाती हैं। तो केचन कुछ लोग तरंगई तरंगों से क्रीडन्ति खेलते हैं, अर्थात कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन कुछ च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन कुछ लोग, तो ये जो च है उसका अर्थ होगा और कुछ लोग। नौका भी का तात्पर्य हो जाएगा नावों के द्वारा क्या करते हैं? जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं अर्थात जल क्रीड़ा। जल विहार का तात्पर्य क्या हो जाएगा? जल क्रीड़ा। कुर्वन्ति करते हैं। और कुछ लोग नावों के द्वारा या नौकाओं के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। तेसु उनमें केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। केचन कुछ, कंदुकेन गेंद से, कंदुकेन में तृतीया विभक्ति है, गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं। तेसु उनमें कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः बालिकाएं, बालकाः और बालक। बालुकाभिः का तात्पर्य होता है मिट्टी से। क्या करते हैं? बालुका गृहम मिट्टी के घर, रचयन्ति बनाते हैं। बालिकाएं और बालक अर्थात लड़कियां और लड़के मिट्टी से क्या बनाते हैं? मिट्टी के घर बनाते हैं अर्थात घरोंदे बनाते हैं। कहाँ पर? समुद्र के किनारे पर। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये बीच बीच में तरंगा, जो लहरें हैं वे क्या करती हैं? बालुका गृहम मिट्टी के घरों को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें मिट्टी के घरों को बहा ले जाती हैं। ये लहर जब किनारे की तरफ आगे बढ़ती है तो वहाँ जो घर वगैरह बने हुए थे मिट्टी के, उनको बहाकर ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। ऐसा क्रीड़ा, यह क्रिया प्रचलती एव चलती ही रहती है। प्रचलती एव का तात्पर्य क्या हो जाएगा? चलती ही रहती है। यह जो क्रीड़ा है या फिर यह जो खेल है वो चलता ही रहता है। कौन सा खेल? कि बालक और बालिकाएं मिट्टी के घरोंदे बनाते हैं, लहर आती है बहाकर ले जाती है, बालक बालिकाएं फिर से मिट्टी के घरोंदे बनाते हैं, फिर से लहर आती है और फिर से उसको बहाकर ले जाती है। तो यह जो खेल है वो प्रचलति एव अर्थात चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटः, समुद्र तट, न केवल पर्यटन स्थानानि, न केवल पर्यटन का स्थान है अर्थात केवल घूमने का स्थान ही नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीविने अपि स्वे जीविकाम चालयन्ति। मत्स्य जीविने का तात्पर्य क्या होता है? मछलियों पर जीविने यानी जीवित रहने वाला। कौन? मछुआरा।
तो अत्र यहाँ मत्स्य जीवी ने, जो मछुआरा है, अपि भी स्वे जीविका, अपनी जो जीविका है वो क्या करते हैं, वो चालयंती चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं, बाजार में उनको बेचते हैं, इस प्रकार से उन्हें आमदनी होती है और वो अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार इसका अनुवाद देख लीजिए पैराग्राफ का। यह समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ तरंगों से खेलते हैं और कुछ नावों के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाएं और बालक मिट्टी के घर अर्थात घरौंदे बनाते हैं, बीच बीच में लहर मिट्टी के घरों को बहा ले जाती है। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट केवल पर्यटन का स्थान ही नहीं है, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः अर्थात अनेक, बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। हमारे देश में अनेक समुद्र के किनारे हैं या बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धः सन्ति। एतेषु, इनमें किनमें, जितने भी जो किनारे हैं ना उनमें। मुंबई जो फेमस हैं, जो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि एतेषु, इनमें अर्थात इन किनारों में, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम अर्थात विशाखापट्टनम भी कहा जाता है इसको, पुरी तटाः और पुरी के तट। पुरी तटा का तात्पर्य क्या हो जाएगा, पुरी के तट। अतीव प्रसिद्ध सन्ति, अतीव अत्यधिक, प्रसिद्ध सन्ति प्रसिद्ध हैं। ये जो अतीव शब्द है इसका विच्छेद हो जाएगा अति धन इव, दीर्घ ई हो जाएगी, यहाँ पर दीर्घ संधि है। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, विदेशीय पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तट है, गोवा का तट विदेशीय पर्यटकेभ्यः, जो विदेशी पर्यटक हैं उनको समधिकम यानी अत्यधिक रोचते, अच्छा लगता है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। यहाँ जो विदेशी पर्यटक हैं वो यहाँ भ्रमण करना अधिक पसंद करते हैं। विशाखापत्तनम तट है, वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम तट, विशाखापट्टनम का जो तट है वो वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। और कोच्चि तट है, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारिकेल फलेभ्य अर्थात नारियल के लिए, ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि तट, कोच्चि का जो किनारा है समुद्र का वह नारियल के लिए जाना जाता है, अर्थात जो नारियल का फल है उसके व्यापार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर नारियल का उत्पादन अत्यधिक होता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जनाः, सभी लोग, स्वैरम, स्वैरम का तात्पर्य होता है कि बिना किसी रोक टोक के, स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, विहरन्ति अर्थात विहार करते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं या भ्रमण करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तट है, मेरीना तट देशस्य, देश का, सागर तटेषु, सागर तटों में, देश के जितने भी सागर तट हैं उनमें दीर्घतम है अर्थात सबसे लंबा है। दीर्घतम का तात्पर्य क्या हो जाएगा, सबसे लंबा। अनुवाद देख लीजिए इसका। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक रुचिकर लगता है या अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है।
कोच्चि तट नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर का जुहू तट पर, मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहाँ पर सभी लोग स्वच्छंदता से अर्थात स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं बिना किसी रोक टोक के। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागरीय तटों में सबसे लंबा है। अब देखिए अगला पैराग्राफ। भारतस्य तिस्रसु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारतस्य, भारत के, तिस्रसु का तात्पर्य हो जाएगा तीनों, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं। भारत की तीनों जो दिशाएं हैं उनमें क्या है, समुद्र तट हैं, अर्थात भारत के तीनों ओर क्या है, समुद्र है। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र का किनारा है। अस्मादेव कारणात् भारत देशे प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद एव, इसी कारणात्, कारण से, इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप ऐसा कथ्यते कहा जाता है। इसी कारण भारत देश प्रायद्वीप ऐसा, इति का तात्पर्य क्या हो जाएगा, ऐसा, कथ्यते कहा जाता है। प्रायद्वीप का तात्पर्य होता है कि वह क्षेत्र जिसके तीन ओर जल होता है तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। और भारत के तीनों ओर जल है। भारत के जैसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इस कारण से भारत को क्या कहा गया है, प्रायद्वीप कहा गया है। आगे देखिए, पूर्व दिशायाम बंगोपसागरे, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरे, पश्चिम दिशायाम च अरब सागरे अस्ति। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है अर्थात बंगाल का सागर, जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। दक्षिण दिशायाम, दक्षिणी दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिमी दिशा में अरब सागर है अस्ति, अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंगाल सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिमी दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणां, एतेषां इन त्रयाणां तीनों का, अपि भी इन तीनों का भी, सागराणां सागरों का भी, संगम मिलन कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। तो इन तीनों सागरों का जो मिलन है, इन तीनों सागरों का जो मिलन है वो कहाँ होता है, कन्याकुमारी के तट पर होता है। फिर से देखिए इसको, एतेषु त्रयाणाम सागराणाम संगम अपि, इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। ये तीनों जो सागर हैं वे कहाँ आकर के मिलते हैं, कन्याकुमारी के तट पर आकर के मिलते हैं। फिर देखिए आगे, अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदैव द्रष्टुम शक्यते। अत्र, यहाँ, पूर्णिमायां चंद्रोदय, पूर्णिमा का चंद्रोदय, सूर्यास्तम च, और सूर्यास्त यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना, युगपतेव एक साथ, द्रष्टुम शक्यते देख सकते हैं। कहाँ पर, कन्याकुमारी के तट पर। हम पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वह, और साथ ही साथ सूर्यास्त का जो समय है, इन दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं। अब इसका अनुवाद देख लीजिए। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, इसी कारण भारत देश प्रायद्वीप ऐसा कहलाता है। पूर्व दिशा में बंगाल सागर, दक्षिणी दिशा में हिंद महासागर और पश्चिमी दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त, अर्थात पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देख सकते हैं। इनका जो मिलन है युगपतेव, दोनों का जो युगपतेव यानी एक साथ हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उसका जो उदय होगा, साथ ही साथ जो सूर्य का जो अस्त है, तो वो पल, वो क्षण कि जिस समय चंद्रमा निकल भी रहा हो और सूर्य अस्त भी हो रहा हो, तो हम इन दोनों को यहाँ पर एक साथ कन्याकुमारी के तट पर देख सकते हैं।